That subscribe button, like and share for more updates. Remember, every flip has two sides, but with Samyak Gyan, you're always on the right one. See you on the channel. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने जियोग्राफी ऑफ असम देखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है से, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के सबको डाइवर्सिफाई करेंगे, जिससे हम लोग का पढ़ने का मन बना रहेगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले आई रोहित वेलकम ऑल ऑफ यू माई समग्र ज्ञान चैनल। ठीक है, तो क्या करते हैं, आगे थोड़ा देख लेते हैं हमें एग्ज़ाम के लिए कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, वो है टोटल 12 टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किताब में कहाँ कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया। ठीक है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स बोरो किया। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यूके से लिया। तो ये सब जो छोटा छोटा बातें हैं कहाँ कहाँ से लिया, ये एडीआरई में भी पूछा था। ठीक है, तो ये सब जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हाँ वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शेड्यूल एंड पंचायती सिस्टम, ये जो 12 टॉपिक है क्वेश्चन यही से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए कोर टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस थीम के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিটো পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো 12টা থিম আছে, সেইটোৰ ওপৰত পঢ়িম। ঠিক আছে, এক্সামত সুধিলে সেইটো মেইন টপিক হৈ যায়। ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ কোন কোনটো হয়, হা, বৰোয়িংটো কোন কোন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কি কি বৰো কৰিছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো। ঠিক আছে, DPSP কি হয়, গভৰ্ণৰ, প্ৰেচিডেণ্ট, সেইটো চব 12টা থিমটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিম। ঠিক আছে, हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग आज 1 एंड 2 नंबर चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 2 चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो पहला थोड़ा देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्या। तो एक আগত मैं हिंदी पे कोई आसो, आप पहले मैं हिंदी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जाके आसामीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोथ मीडियम को समझ में आ जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, देखो हर एक कंट्री को समझ लेते हैं, ये कंट्री ए है, यहाँ पर तो बहुत सारा लोग रहेगा ना, बहुत सारा लोग रहेगा। तो इन सबको अगर कोई भी नियम कानून नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के पास अगर कोई नियम ही नहीं है, ठीक है, तो वो मन मुताबिक कुछ भी करे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। कोई आके किसी को गोली मार देगा, कोई आके किसी को चाकू मार देगा, हाँ कोई आके कुछ क्राइम कर देगा। तो एक कंट्री में रहने के लिए कुछ नियम कानून, हाँ कुछ नियम कानून, उसके बाद सबको मिलकर ही रहना पड़ेगा ना। एक कंट्री सपोज हम लोग का ये इंडिया है, तो इंडिया में जितना भी लोग रहेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नियम कानून। ठीक है, तो इन सब के वजह से हमें एक नियम कानून का किताब आप लोग बोल सकते हैं, बुक। ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, फॉर बेटर गवर्नेंस। इससे क्या करेगा, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलता है उसको कैसे काम करना है, गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है जब भी कोई पॉलिसी लाना है, जब भी कोई नियम लाना है। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी। फंडामेंटल राइट्स, डिफरेंट राइट्स जो हम लोग का डिफरेंट राइट्स होता है, उसको कहाँ से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, पीस, कल्चर, एजुकेशन, जितना भी चीज़ है हम लोगों को मिलता है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन को, जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ये सब को मेंटेन करके चलता है ये वाला किताब से। ठीक है, तो এতিয়া मैं आसामीसे কৈ আছোঁ কনষ্টিটিউশ্যনটো কি হয়। সাপোজ কাণ্ট্ৰি, হা, ইণ্ডিয়াটো এটা কি কাণ্ট্ৰি হৈ যায়। ঠিক আছে, তে কি হয় মানে সাপোজ এইটো ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰি, কাণ্ট্ৰিটো মানুহ আছে। ঠিক আছে, তাতে কি কৰিব লাগে, মানুহটো গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে যদি সাপোজ
ইণ্ডিয়াতে যিমান মানুহ আছে নিয়ম কানুন নাথাকে তে কি কৰিব মানুহ ক্ৰাইম কৰিব পাৰে কিবা কিবা বেয়া কাম কৰিব পাৰে না কোনোবা মাৰ্ডাৰ কৰি দিব বন্দুক দি গুলি মাৰি দিব তে নিয়ম কানুনবিলাক একো নাথাকিব ঠিক আছে যাৰ কাৰণে নিয়ম কানুনটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে ভালকৈ গভৰ্নেন্সটো পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টটো কেনেকৈ চলিব সেইটো চব কি কৰে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেইটো বহি পৰা মানে পাৱাৰটো ক'ত পৰা ওলাই এইটোৰ পৰা ঠিক আছে কেনেকৈ চলিব লাগে কাণ্ট্ৰিটো বেটাৰ ফৰ বেটাৰ গভৰ্নেন্স জাষ্টিছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ডিফাৰেণ্ট ৰাইটছ সেইটো জাষ্টিছ ইকুৱেলিটি ঠিক আছে পিচ কালচাৰ এডুকেশ্যন সেইটো চব ক'ত পৰা পায় কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এতিয়া চাওচোন সেইটো বেसिकটো हिस्ट्री ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी है ठीक है এতিয়া যেটো কনস্টিটিউশন আছে ইন্ডিয়াতে সেইটো প্ৰথম এম.এন. रॉय সেইটো মানুহে ডিমান্ড কৰিছিল ठीक है हम लोग का जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम.एन. रॉय जो ये शख्सियत है इन्होंने पहले बार ब्रिटिश इंडिया से ठीक है ब्रिटिशर से डिमांड किया था एम.एन. रॉय कौन था हु वाज एम.एन. रॉय ये इंसान कौन था ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था ये इंसान तो ठीक है और उसके बाद माने एम.एन. रॉय डिमांड करार पिছত কি কৰিছে इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड কৰিছে इन द ईयर ऑफ 1935 ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको डिमांड किया इन द ईयर ऑफ 1935 और डिमांड को एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर 1940 पर अगस्त ऑफर टू हिस्ट्रीत এটা চেপ্টাৰ আছে ঠিক আছে যেতিয়া ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি স্টাर्ट কৰিম তাতে আপোনাৰ সকলোকে গম পাই যাবা अगस्त ऑफर तो की হয় अगस्त ऑफर एक्चुअली ये एक इवेंट है ठीक है हिस्ट्री का एक पार्ट है जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगस्त ऑफर है क्या ठीक है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पहले किसने डिमांड किया था एम.एन. रॉय ने उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली 1935 पर डिमांड किया था ठीक है उसके बाद अगस्त ऑफर पे ब्रिटिश सर ने हम लोगों को ये ऑफर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए ठीक है अभी ये जो जितना भी मैं आज पढ़ाऊँगा ये सब स्टैटिक होगा ठीक है इसमें समझने के लिए आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा अपना সকলোকে এইটো বেছি পঢ়িব লাগিব हाँ मगअप करना पड़ेगा आप सभी को ठीक है तो पहला चीज़ देखते हैं स्ट्रेंथ किमान आছিলে प्रथम कन्स्टिट्यूएंट एसेम्बलीটো 389 ठीक আছে ইয়াতে যেটো মই নোট দিছোঁ এইটো ৰাখিবা ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन এনেকে সুধিব পাৰে हु वाज द फॉलोइंग ठीक है हु वाज द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है महात्मा गांधी एक ऐसा प्रोमिनेंट लीडर था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एस्टैब्लिश हो रहा था वो उसने अटेंड नहीं किया था ठीक है फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था ये एग्जाम में पूछ चुका है ठीक है इसलिए मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है ठीक है 9 दिसंबर 1946 को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट किया था और इसको 211 लोगों ने अटेंड किया था ठीक है अभी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सा था वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं যেতিয়া कॉन्स्टिट्यूएंट एसेम्बलीটো গঠন কৰিছিলে তেতিয়া इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आছিলে ঠিক আছে ইণ্ডিয়া যেতিয়া कॉन्स्टिट्यूशन ঠিক আছে एसेम्बलीটো क्रिएट হৈছিলে কোন কোন आছিলে মানুহবেলা এটো অলপ চাই লয় कौन कौन था यहाँ पे देखो टेम्पोरारी प्रेसिडेंट बोला है ठीक है एक है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ठीक है इलेक्टेड प्रेसिडेंट और एक है टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है टेम्पोरारी प्रेसिडेंट कौन था सचिदानंदा सिन्हा ठीक है डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा टेम्पोरारी प्रेसिडेंट तो प्रथम कोने आছিলে डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा ठीक है एग्जामत ये सुधिसे आगतो ठीक है टेम्पोरारी और इलेक्टेड ऑफिशियली इलेक्टेड तो बेलेग बेलेग ठीक है अभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है इलेक्टेड कौन था ठीक है इलेक्टेड कौन था तो इलेक्टेड पूछने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेम्पोरारी पूछने से डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा उसको क्यों पहला माने टेम्पोरारी प्रेसिडेंट के दौर पर नियुक्त किया गया था वाई ही वॉज सिलेक्टेड एज अ टेम्पोरारी प्रेसिडेंट क्योंकि बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितना भी लोग था उन सभी में से वो सबसे सीनियर था ठीक है सब ताकि माने
সিনিয়ৰ মানুহ আছিলে কোনটো डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा तो ठीक है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में टेम्पोरारी ठीक है प्रेसिडेंट तफात तो अपना সকলোকে গম পাইছে अभी यहाँ पर ये चीज़ 3 नंबर वाला पॉइंट देखो हम लोग का जब पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था ठीक है तो 2 वाइस प्रेसिडेंट था 2 वाइस 2 वाइस प्रेसिडेंट ठीक है सर वीपी तो कौन कौन सा था ऐसी मुखर्जी ठीक है एक ऐसी मुखर्जी दूसरा वीटी कृष्णमाचारी ठीक है ये भी देख लेना जितना भी यहाँ पर दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए ही है आप लोगों के लिए मैंने इसको बनाया है ठीक है तो आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता क्या है व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो देखो पहला मीटिंग कब हुआ था 9 डिसेम्बर 1946 को मैं प्रथमे हिंदीते কৈ আছোঁ ঠিক আছে तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार सब लोग आकर मिलकर डिस्कस कर रहा था तो क्या किया हम लोगों का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोजल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखो किसी भी किताब को लिखने से पहले उस किताब का चैप्टर जो हमें आगे दिखता है ना ठीक है चैप्टर्स ठीक है वैसे ही क्या किया हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे बनाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगा उस सब को उसने बनाया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोल के ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना बाद में जाकर क्या बनता है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ठीक है এনেকে সুধিব পাৰে ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाकर क्या बन जाता है आंसर विल बी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन এতিয়া মই আসামিছে কৈ আছোঁ ঠিক আছে চাওচোন অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশ্যন কি হয় যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তেতিয়া এটা মানে ডিৰেকশ্যন লাগিছিলে সাপোজ এটা বহি ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সাপোজ কনটেক্সটটো চাই লৈ চেপ্টাৰ কোন কোনটো কি চেপ্টাৰ আছে ঠিক আছে এনেকৈ কি কৰিছে কনষ্টিটিউশ্যনটো মানে বনোৱাৰ আগতে কি কনষ্টিটিউশ্যনত থাকিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পাৰ্লামেণ্ট সেইটো চব বোলা বস্তু কি কৰিছে এটা মানে স্পেচিফিকেলি ডিফাইন কৰিছে ক'ত ডিফাইন কৰিছে অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশ্যনত ঠিক আছে কোনে প্ৰথম এইটো মানে আনিছিলে आंसर विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है तो ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पूछ चुका है किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब लाया था ठीक है जितना भी मैं डाल रहा हूँ ये एग्जाम के लिए ही ओरिएंटेड है ठीक है अभी देखो ये सब भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये सब अपना সকলোকে পঢ়িবই লাগিব আৰু কোনো উপায় নাই ठीक है कॉमनवेल्थ मई का 1949 को इंडिया ने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ क्या होता है फर्स्ट मैं हिंदी पे उसके बाद असमीज पे बोलूँगा ठीक है कॉमनवेल्थ देखो जितना भी ब्रिटिश ने इस दुनिया पर जितना भी कंट्री को ऑक्यूपाई किया ठीक है चाहे वो अफ्रीका हो एशिया हो ठीक है यूरोप हो उन सभी कंट्री को ठीक है कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता था अभी भी है जो कॉमनवेल्थ ठीक है गेम अभी खेला जाता है ठीक है कॉमनवेल्थ गेम बोल के तो इंडिया ने ये जो माने ब्रिटिशर्स का अंदर जो कंट्रीज होता है ना तो इंडिया ने उसको बाद में जाकर 1949 को ज्वाइन किया अभी आप लोगों का दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंट है फिर भी कॉमनवेल्थ में क्यों है देखो इंडिया इज़ ए सोवरेन नेशन इंडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल हक नहीं है ठीक है लेकिन हम लोगों ने इंडिया ने उसको विलिंगली हम लोगों ने ठीक है हम लोग का मर्जी से कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है ठीक है कॉमनवेल्थ अभी गेम के दौर पे खेला जाता है ठीक है तो ये है कॉमनवेल्थ এতিয়া মই অসমীয়াছে কৈ আছোঁ ঠিক আছে কমনৱেল্থটো কি হোৱাট ইজ কমনৱেল্থ মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক'ব পাৰে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ টু বি প্ৰিচাইজলি ব্ৰিটিছ যিমান মানে দুনিয়াতে মানে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে আফ্ৰিকা এছিয়ান কণ্টিনেণ্ট ইউৰোপিয়ান কণ্টিনেণ্ট কি কৰে যিমান কাণ্ট্ৰি অকুপাই কৰিছিলে তিমান কাণ্ট্ৰিবিলাক এটা সংগঠনৰ ভিতৰতে আছিলে সেইটো সংগঠনটোৰ নাম কি আছে কমনৱেল্থ ঠিক আছে কমনৱেল্থ ইজ এ প্লেটফৰ্ম ঠিক আছে এটা নাম দেওয়া হৈছে এটাৰ ভিতৰতে মানে ব্ৰিটিছ অকুপাইড কাণ্ট্ৰিবিলাক ৰাখা হৈছে এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে 1949ত কমনৱেল্থটো জইন কৰিছে এতিয়া মানে কমনৱেল্থ জইন কৰা ইট ডাজন্ট মিন ডেট ইণ্ডিয়া ইজ ষ্টিল নট এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন ঠিক আছে কমনৱেল্থ জইন কৰিছে ইণ্ডিয়াই উইলিংনেছ ঠিক আছে ইণ্ডিয়া
কৰিছে উইলিংনেছ, ঠিক আছে। इंडिया वॉज नॉट फोर्स टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ, ओके। इंडिया ने खुद अपना मन मर्जी से, ठीक है, कॉमनवेल्थ को चूज किया था, ज्वाइन किया था। अभी देखो ये सब देखो, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया था इंडिया ने, ठीक है। इसको हम लोग का इंडियन फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? हाँ, पिंगली वेंकैया, ठीक है। ये सब देखना है आप लोगों को, छोटा छोटा चीज़ें को नज़रअंदाज मत करना। केटिया नेशनल एंथीम और नेशनल सॉन्ग तो एडॉप्ट হৈছে 24 অগষ্ট 1950। ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কোনে আছিলে? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, 24 জানুৱাৰী 1950। নোট, फाइनल असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। मतलब कि 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले, कब का? रिपब्लिक डे का 2 दिन पहले हम लोगों ने लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अटेंड किया था, ठीक है सर। ক'বলৈ গ'লে মানে ফাইনেল কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি, ঠিক আছে, সেইটো হৈছিলে 24 জানুৱাৰী 1950 খ্ৰীষ্টাব্দে, ঠিক আছে। 2 দিন আগত, ৰিপাব্লিক ডেৰ 2 দিন আগত, গণতান্ত্ৰিক দিনৰ 2 দিন আগত, ঠিক আছে। এলিফেণ্ট ৱাজ এডপ্টেড এজ চিম্বল অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন। এতিয়া সুধিব পাৰে কোনটো এনিমেলটো এজ सिंबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करिसे? आंसर विल बी एलिफेंट। एलिफेंट को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल के तौर पे एडॉप्ट किया था। लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर कौन था पूछने से? BN राव। लीगल एडवाइजर का मतलब वो जो इंसान सजेशन देता है ना, ये सही है वो गलत है, ठीक है, वो सबको बोलेगा लीगल एडवाइजर। जोने बेया बस्तु ভাল बस्तु हेतु कमेंट करे ना, कोनटु करिले ভাল हबो कोनटि करिले बेया हबो, हेतु मानुते कय लीगल एडवाइजर। कोनटु आसिले? BN राव। हेतु क्वेश्चन আগত উঠিছে, हेतु কাৰণে মই এতিয়া ইনকৰ্পৰেট কৰিছো, ঠিক আছে। हेतु आसिले मानुत। चीफ ड्राफ्टमैन, ठीक है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था? SN मुखर्जी, ठीक है। चेयरमैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, सभी को पता होता है। तो हाँ, तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दूसरा नाम, ठीक है, क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स एसोसिएटेड विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। हिंदी को हम लोगों ने कब एडॉप्ट किया था? 1987 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1987 को हम लोगों ने, आगे जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है, बाद में जाकर उसको हिंदी में चेंज किया गया 1987 पर, ठीक है। ঠিক আছে, আগতে কি আছিলে? ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো ইংলিছত আছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 1987ত এইটো চেঞ্জ কৰিছে হিন্দী ভাৰ্জন, ঠিক আছে। ড্ৰাফটিং কমিটি সেটআপ কেতিয়া? ড্ৰাফটিং কমিটিটো সেটআপ হৈছিলে মানে ड्राफ्टिंग कमिटी माने हेतु कॉन्स्टिट्यूशन लिखार दायित्व तो केतिया पर स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट किया था ड्राफ्टिंग कमिटी को, ठीक है। आंसर विल बी 29 अगस्त 1947। ये चीज़ देखो ध्यान से। एडोप्टेशन डेट 26 नवंबर 1949, ठीक है। एडोप्टेशन डेट और केम इनटू फोर्स, ये दोनों में अंतर होता है। ये चीज़ हम लोग का आसाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम से कितना लोगों ने अटेंड किया था पूछने से? 8 मेंबर आसाम से अटेंड किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया जा रहा था, ठीक है। अभी देखो, देयर वेयर ए प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन रहा था तो उसमें 395 आर्टिकल्स था। अभी ये बाद में आप लोगों को समझ में आएगा, इतना अभी बस समझ के रखना। 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट से 8 शेड्यूल था, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को नया बनाया था, जेतिया कॉन्स्टिट्यूशन बनवा হৈছিলে তেতিয়া প্ৰথমতে 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल আছিলে, ঠিক আছে। এইটো পিছত এতিয়া কিমান হৈ গৈছে? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। এইটো পিছত আপোনালোকে গম পাবা, ঠিক আছে। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, এতিয়া আপোনাৰ সকলোকে এইটো গম নাপাব, आर्टिकल কি হয়, এইটো কি হয়, পাৰ্টটো কি হয়, शेड्यूलটো কি হয়, পিছত আপোনালোকে গম পাই যাবা, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो हम लोगों ने खत्म किया ये स्टैटिक टॉपिक है। आज शेष करिছোঁ स्टैटिक टॉपिक तो, ठीक है, जेटू एग्जामर कारणे हुदिए, एग्जामर कारणे इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग दूसरा टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे।